तो राज कुशवाहा की मां, राजा रघुवंशी की मां और सोनम रघुवंशी की मां, तीनों का पक्ष आपने सुना। तीनों की अपनी अपनी बातें हैं। अब सच्चाई क्या है, ये जांच आगे बढ़ रही है, उसके बाद पूरी कहानी सामने आएगी। इस बीच आकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजा रघुवंशी के दोस्त हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आकाश, सबसे पहले तो आप जरा बताइए राजा रघुवंशी के बारे में। क्या कभी सोनम के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में शादी के बाद राजा ने कोई जिक्र किया था? आपसे कोई बात हुई थी राजा की? आकाश जी, मेरी राजा से बात हुई थी। मैं बता दूं, सोनम बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी। हो सकता है कि ये सब प्लान करने से पहले कोई बहुत अच्छे तरीके से रहता है, तो हम लोगों के साथ अच्छे से रह रही थी। हम लोगों को ऐसा लगा ही नहीं था कि वो इस घटना को अंजाम देगी। बाकी हाँ, राजा ने जाने से पहले मुझे ये बताया था कि उसने कुछ मन्नत ली है, कामाख्या देवी जाएगी, उसके बाद ही हम लोग करीब आएंगे। तो इसलिए हम कामाख्या देवी से 2 दिन बाद हम रिटर्न आने वाले हैं। ये बात मुझे ज़रूर कही थी उसने। और शादी से पहले आकाश कभी जिक्र किया हो? क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि सोनम जो है वो राजा से शादी से पहले बात नहीं करती थी, और राजा के परिवार के कहने के बाद फिर राजा ने बात शुरू की। शादी से पहले सोनम का बिहेवियर कैसा था, इसको लेकर राजा ने कभी आप लोगों से डिस्कस किया हो? हाँ, डिस्कस किया था। उसने बताया था बिहेवियर तो काफ़ी अच्छा है, बात करती है। तो मैं मिला भी हूँ खैर उनसे, तो बिहेवियर तो अच्छा था। पर वो फ़ोन पे बहुत कम बात करती थी। 10-10, 12-12 फ़ोन करो तो ही बात करती थी, वरना बोलती थी मैं बिज़नेस में बिज़ी हूँ। काफ़ी एक्सक्यूजेस देती थी सोनम। और अब शादी के बाद जिस तरीके से राज कुशवाहा के साथ सोनम बात करती थी, ये एंगल भी सामने आ रहा है, और मेन जो मास्टरमाइंड वो सोनम और राज कुशवाहा को ही बताया जा रहा है। राज का कभी जिक्र हुआ राज कुशवाहा के बारे में? क्या राजा को पता था कि सोनम उससे बात करती है? इस बारे में कोई जानकारी आप लोगों को लगी इससे पहले? नहीं, किसी को भी जानकारी नहीं लगी। और 11 तारीख को तो शादी हुई थी, क्या ही हम सब कुछ पता कर पाते उनके बारे में। 11 तारीख को शादी हुई, 18 तारीख को उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि आकाश हम लोग कामाख्या देवी जा रहे हैं, और इसने मन्नत ली है कि हम करीब जब ही आएंगे जब कामाख्या के दर्शन करेंगे। इन्होंने शिलोंग जाने का नहीं बोला था, मैं आपको बता दूं। अच्छा, शिलोंग के बारे में तो हाँ जी, मैम, मुझे लगता है। क्या था, आपको भी ये लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही तय था, ये प्री प्लान था और शिलोंग जाने का प्लान इसीलिए बनाया सोनम ने? आकाश जी ज़रूर ऐसा हो सकता है। और मैं तो कहूँगा, यदि सोनम कातिल है तो इसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जो दूसरे हत्यारे हैं जिन्होंने भी प्लान किया है इसके साथ, तो उनको बाद में फांसी की सज़ा हो। सबसे पहले सोनम को हो, यदि ये कातिल है तो। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, अगर सोनम ने हत्या की है, आप ये कह रहे हैं, जांच आगे बढ़ रही है, उसके बाद फांसी की सजा मिलनी चाहिए, आपकी मांग है सोनम को। राजा के बारे में थोड़ा सा और बताइए आकाश। वो पहले कैसे थे? क्योंकि उनके बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं अपनी बहन के साथ, उनके बहुत सारे रील्स हैं जो लगातार वायरल भी हो रहे हैं। क्या बताएंगे राजा रघुवंशी के बारे में आप? जी, उन्हें काफ़ी रील्स बनाने का शौक़ था राजा को। उसके बाद जिमिंग करने का शौक़ था। वो काफ़ी मस्कुलर भी थे। मुझे लगता है जब इन लोगों ने वार किया है तो उसने भी वार डेफिनेटली किया होगा राजा ने अपने खुद को बचाने के लिए, पर वो बेचारा निहत्था था और इनके हाथों में हथियार थे, तो इन्होंने वार किया होगा और उस घटना को अंजाम देके उसे खाई में फेंक दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि एक माँ से बेटा छीना है और एक दोस्त से उसका भाई छीना है, तो उसे हत्या देना चाहिए। और मैं तो पूरे आपके चैनल के माध्यम से मैम पूरी मेघालय सरकार, वहाँ की जनता को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ रघुवंशी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, कि जो बायकॉट हुआ है मेघालय का, हम लोगों ने भावनाओं में कहा है, क्योंकि हमारा भाई नहीं मिल रहा था, एक माँ को उनका बेटा नहीं मिल रहा था। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेघालय हमारी वजह से बदनाम नहीं हुआ, मेघालय तो सोनम की वजह से बदनाम हुआ, इन हत्यारों की वजह से बदनाम हुआ कि हमारा भाई मरा तो हमने इस तरीके का बयान दिया, वरना हम बयान नहीं देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसे पूरे मेघालय, पूरा भारत फांसी की सज़ा दे। और सारे एडवोकेट, वकील लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग ये केस ना लड़े और इसे फांसी की सज़ा दे। आप वकील लोग भी हमारा साथ दें ताकि कोई भी बेटी ऐसा कदम ना उठाए। और मैं पूरे भारत की सरकार से भी ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बेटियों को बहुत बचा लिया, अब बेटों को बचा लो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और आकाश, आप फांसी की मांग भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर वाकई में सोनम ने ये किया है तो उसको फांसी मिलनी चाहिए। अच्छा, आकाश का संपर्क टूट गया है और वो मुखर होकर के ये बात कहते हैं कि अगर सोनम ने हत्याकांड को अंजाम दिया है तो उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए, राजा को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बात का भी जिक्र वो कर रहे हैं। और पहले
सोनम का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अलग था और बहुत अच्छा था, जिसका जिक्र भी आकाश करते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि इस तरीके की प्लानिंग सोनम कर रही है। इसके बारे में किसी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।